हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको भी लगता है कि हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत मुश्किल है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सेल्फ लव कैसे करें, अलाइनमेंट में कैसे रहे और 24/7 हाई वाइब्रेशन में नहीं रहा जाता है, अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो को पूरा समझें। और सिर्फ आपको समझना नहीं है बल्कि आप इसके ऊपर सुनने के बाद में एक्शन भी ज़रूर लें और कंटिन्यूअसली उसको फॉलो भी करते रहें। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कभी भी आपको कोई डिज़ीज़ हुई है, आपको कभी लाइफ में फ़ीवर आया है? तो जब भी आपको फ़ीवर आता है तो आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो। तो क्या एक ही बार में आपका फ़ीवर चला जाता है? मान लो कि वो फ़ीवर हाई लेवल का होता है, यानी थोड़ा हाई होता है, तो एक ही बार में जब हम मेडिसिन लेते हैं तो एक बार में वो ठीक नहीं होता। ठीक होता है कुछ टाइम के लिए, उसके सिम्टम कम हो जाते हैं और हम रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन वो फिर से आ जाता है और फिर से हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो हमें फिर से टैबलेट लेनी पड़ती है, जो भी डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की होती है उसी मेडिसिन को हम फिर से लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। अगर हमारा फ़ीवर थोड़ा ज़्यादा है तो हमें 2 से 3 दिन तक वो टैबलेट खानी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है और 2 से 3 दिन के बाद हम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये तो फ़ीवर था, लेकिन कुछ अलग डिज़ीज़ होती है जिनके लिए अलग अलग टाइम लगता है, यानी कि जिनको पूरी तरह से हील होने में, क्योर होने में हमें अलग तरह से टाइम लगता है। वो हमारी डिज़ीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो ये तो थी फ़िज़िकल डिज़ीज़, यानी कि फ़िज़िकली अगर हमें कुछ हो जाता है तो हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं और फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, खुद से प्यार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आता है मेंटल वर्क, यानी कि हमें अपने मेंटल जो बीमारियाँ हैं उनको ठीक करना है। मेंटली हमें खुद को हील करना होता है, तो उसके लिए उतना ही टाइम लगेगा जितनी बड़ी आपकी डिज़ीज़ होगी। यानी कि आप जितना ज़्यादा हर्ट हो उतना ही आपको खुद को टाइम देना होगा हील होने के लिए। उतना ही आपको खुद की ज़्यादा केयर करनी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको पैम्पर करना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी चीज़ों की। आपको अच्छे से समझना होगा चीज़ों को और उसके बाद में उनको अप्लाई भी करना होगा, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में। अगर आप एक दिन करोगे और एक दिन नहीं करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जहाँ आपको 1 महीना लगने वाला है वहाँ आपको 3-4 महीने लग सकते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ में और कुछ 2-3 चीज़ों को पकड़ करके, समझ करके उसे फॉलो करना स्टार्ट करें और फिर अपनी वाइब्रेशन को हाई करना स्टार्ट करें। तो हाई वाइब्रेशन रखने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? सबसे पहले ज़रूरी है अपनी हीलिंग करना। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील करते हो, ऐसी अगर कोई सिचुएशन है तो आपको खुद की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करें अपने लिए और उसके बाद में आप सेल्फ लव के ऊपर जाएं, यानी कि सेल्फ लव से रिलेटेड जितना भी आप कर सके आप अपने लिए करें। हीलिंग से रिलेटेड और सेल्फ लव से रिलेटेड पूरी की पूरी सेल्फ लव जर्नी मैंने वीडियो बनाई है। वो लगभग 14 से 15 दिनों की वीडियोस हैं, आप उनको जा कर के देखें, एक एक वीडियो को सुने और उसके बाद में उसे अप्लाई करें। तो अब ये समझते हैं कि चलो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो और सेल्फ लव को भी फॉलो कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी 24 घंटे अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाते तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो देखो, चोट जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसको ठीक होने के लिए टाइम लगता है। अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो तो आपको उसके लिए बार बार मेडिसिन लगानी पड़ती है और अगर मेडिसिन लगाओगे तो ठीक हो ही जाओगे। तो अगर ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, आपकी चोट ज़्यादा बड़ी है और आप पूरे दिन भर में अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तो अलग अलग तरीके निकालो अपने लिए। सबसे पहले तो कोशिश करो कि जो
आपके माइंड में चल रहा है आप उसे समझने की कोशिश करो कि वो है क्या। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है तो उस चीज़ को आप पेपर पे उतार लो, यानी कि आपको वो हर एक लाइन पेपर पे लिखनी है जो आपको हर्ट कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, और उसके बाद में देखें कि वो सारी लाइनें जो आपने लिखी हैं क्या आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपका जवाब नहीं आता है ना तो उसके बाद में आपको उस पेज को फाड़ के फेंक देना है, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं होगी। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो आपके लिए यूज़फुल हो भी कैसे सकती है। तो बस आपको यही करना है, अपने थॉट्स को अवॉइड ना करें। अगर ऐसे थॉट्स आपको आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको पेपर पे नोट करें और उन्हें कहें टाटा बाय बाय, कि अब आपको उन थॉट्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट कर चुके हो। 2-3 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, शायद हो सकता है इससे ज़्यादा बार करना पड़े, लेकिन आप करें, क्योंकि आपको खुद को अपनी लाइफ को चेंज करना है। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो जो भी आप एक्शन ले पाएँ उनको करना स्टार्ट करें। और जैसे ही आप ये सब चीज़ें करने लगोगे आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हाई होने लगेगी। आप और भी बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप डांस करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपकी जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चीज़ है जिसमें आपका बहुत अच्छे से मन लगता है, आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो खुद को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। और तो इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।